क्या है। तो धर्म किसे कहते हैं? आप सबों के पास डायरी है? हमारी बैठक में जब भी आप आएंगे तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी पन्ने नहीं डायरी लेके आएंगे। डायरी पर पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो कॉपी जरूर लेकर के आइए, लेकिन आपकी मर्यादा है। आप जिस प्रकार के वर्ग में हैं, संवर्ग में हैं, आपके पास डायरी नितांत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब डीएम साहब के बैठक में जाते हैं तो भाई अगर डायरी लेकर के नहीं है तो पहले क्लास लग जाएगा। हमारा ऐसा कोई इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा है कि सब हमेशा इसमें लोड हो जाएगा और हमेशा रहेगा। तो इसलिए उस बात को डायरी में नोट विथ डेट अगर आप नोट करते हैं तो सर ने किस बैठक में क्या कहा वो सब आपके सामने आईना रहेगा। इसलिए डायरी अगली मीटिंग से निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी निगाह में धर्म क्या है। आप लिखिए धर्म क्या है। जिनके पास कापियां हैं, डायरी है, दर्ज करें क्वेश्चन, धर्म क्या है। इतना से काम नहीं चलेगा, ये बहुत पहले से शास्त्रों में चला जा रहा है। इतना ही नहीं, वो है अष्टादश पुराणे शेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। लाइन बोलिए तो पूरा बोलिए, अधूरा मत बोलिए गुरुजी। अष्टादश पुराणे शेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 पुराण में व्यास की दुइये बात है। अष्टादश पुराणे शेषु पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। इतना ही धर्म है। व्यवहारिक रूप से क्या है धर्म? जो हम पढ़े हैं, हम अपने मन से इसको परिभाषित कर रहे हैं। आप स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, आगे देखेंगे। जिस कर्म को करने से, जिस कर्म को करने से कर्ता, दृष्टा और अनुसरण करता, कर्ता करने वाला, दृष्टा देखने वाला और अनुसरण करता उसका अनुसरण करने वाले, जिस कर्म को करने से कर्ता, दृष्टा और अनुसरण करता तीनों का कल्याण हो उसे धर्म कहते हैं। ये संक्षिप्त परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है और सहज रूप से समझने लायक हो गया। और अधर्म क्या है तो इसी को उलट दीजिए बस, कि जिस कार्य को करने से कर्ता, दृष्टा और अनुसरण करता सबों का नुकसान हो या किसी का नुकसान, वह कार्य अधर्म है, वही पाप है, वही अन्याय है, वही अनैतिकता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, उसी को चंद्रशेखर कहते हैं। शिव का ये दूसरा नाम है। हरि के 1000 नाम तो उनके बहुत है, आगे व्याख्या करेंगे। तो वो क्या संकेत देता, वह भी ज्ञान का ही प्रतीक है कि ज्ञान उग्र भी है, ज्ञान शीतल भी है। ज्ञान ब्लास्ट भी करा सकता है, अज्ञान ब्लास्ट को डिफ्यूज भी करा सकता है। तो सद्ज्ञान और शीतल ज्ञान को आप मस्तिष्क में धारण करिए और यही शीतलता, शीतल ज्ञान की रोशनी सर्वत्र फैलाइए। उसका ये संकेत है। शिव का तीसरा नेत्र है, वो भी नॉलेज आई है। थर्ड आई जो है वो नॉलेज आई है। आज्ञा चक्र उसको कहते हैं। और फिर वो चक्र करिएगा तो फिर अलग हो जाएगा, नहीं वो और गहराई में नहीं जाना है। तो ये थर्ड आई भी जो है, यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट हुआ, जो करने वाले लोग जानते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। बहुत ही डिटेल लोग नहीं जानते, आप लोग हो सकता है वो रहे होंगे। हम इसको कंक्लूड करेंगे, हमारे पास अब 7 मिनट टाइम है। इसके बाद फिर आप नीचे उतरिएगा तो क्या है, उनका गले में नाग है, चंदन भी तो ही है। तो चंदन की आपकी अलग फिलॉसफी, उसकी भी फिलॉसफी है।
चंदन से तुम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, इसकी भी व्याख्या है। इसमें टाइम लगेगा, ये हमारा कौशल का विषय नहीं है, आपको केवल जिज्ञासा दिलाना है। और उसके नीचे आते हैं तो गले में सांप है, नाग है, तो नाग का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्यों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाग का तात्पर्य है कि नाग तो बड़ा विषैला होता है और उन्होंने अपने गले में लपेट रखा है, तो देखने में बड़ा शोभायमान लग रहा है, लेकिन सामान्य आदमी को उससे डर भी लगेगा। तो शिव का फिलॉसफी बताता है कि समाज में जो विस्फोटक लोग हैं, जो नाग सरीखे लोग हैं, जिसको आप आतंकवादी कहते हैं, जिसको आप असामाजिक कहते हैं, जिसको आप अपराध करने वाले कहते हैं या बहुत ही दुर्दांत आदमी समझते हैं, उस प्रकार के आदमी से भी समन्वय स्थापित करके उसे अपने गले से लिपेट लीजिए और वो आदमी आपके पास रहेगा तो बाकी लोग डरेगा। गले में मेरे सांप है और ये हमको तंग करते हैं तो फुफकार नहीं छुड़वा देंगे, और ज्यादा बदमाशी करेंगे तो डसवाइयो देंगे ना। तो वो कहता है कि जो समाज के इस दबंग किस्म के लोग हैं उनसे आप मत भागिए, आप अपने आचार विचार व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाइए कि वो भी आपसे आके लिपट जाए। हिरन भय तजी देह तुलसी बाकी कौन गति, जे ही हरि से नेह। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक जड़ भरत थे और ऋषि थे और अंत में वो आश्रम में एक हिरण को पाल रखे, उसके बाद उसके बच्चे हो गए और उसके बच्चे को भी इन्होंने बहुत बढ़िया से देख रेख की। शायद वो हिरणी जो बच्चा देने वाली दी थी वो मर गई थी, उस बच्चे को उस हिरण के साथ इनका इतना लगाव हो गया कि दिन रात वो हिरण के संबंध में ही सोचते रहते हैं और लास्ट में यही गतिविधि में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि बाद में वो हिरण के जोड़ी में ही जन्म लिए। तो तुलसीदास कहते हैं कि अगर किसी का अंतिम घड़ी ईश्वर को स्मरण करते हुए बीते तो वो कौन गति में जाएगा? सदगति में, ईश्वरत्व में जाएगा वो। तो आपका जो महान काम है, आप इस काम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे। गीता के संबंध में अपने शास्त्र में बहुत ही गलत धारणा है, यो कहिए कि भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मोस्ट ऑफ द पीपुल are not able to understand the message of Gita। उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो गीता जब अपने यहाँ लोग बूढ़े होने लगते हैं, चौथे पद में जाते हैं, रिटायर करने जाते हैं, तब उनको गीता दिया जाता है। अब पढ़िए गीता, अब पढ़िए गीता। ये सबसे गलत परंपरा है और मैं या समझ लीजिएगा तो आप भी इसका निश्चित रूप से विरोध कीजिएगा। देखिए, गीता का उपदेश किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया, इस प्रश्न पर विचार कीजिए। तो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया। ही वाज ए यंग पर्सनालिटी में, युवा व्यक्ति थे। और किसको दिया? अर्जुन को दिया। ही वाज ऐसो ये यंग पर्सनालिटी, वो भी एक युवा व्यक्ति था, ठीक है। अब कहाँ दिया? इन द फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के मैदान में दिया। और कब दिया? जब वो कर्म छोड़ करके भागा जा रहा था, जब वह कर्म से पलायन कर रहा था, तो कर्म पे आरूढ़ करने के लिए, कर्म के प्रति सचेत, जागरूक और जुझारू होने के लिए, गांडीव उठाने के लिए कृष्ण ने दिया। और हम लोग क्या करते हैं कि बुढ़ऊ
जब सभी अंग शिथिल हो गए हैं, कान सुनना बंद, आंख देखना बंद, शरीर चलना बंद, तो इनको दो गीता। अरे भाई, गीता कर्म का ज्ञान है। हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ, हाउ यू हैव टू वर्क इन योर फील्ड, हाउ यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। कर्म के ज्ञान को जब शरीर समाप्त होगा तब दीजिएगा, तो कर्म कब करेगा भाई। और बुढ़ाऊ जब नहीं सुनता तो उसको कान में हाली हाली बाजता है, पढ़ के सुनाता है आदमी कि अब जल्दी मर जाएगी, गीता सुनते हुए मरेगा तो इसका मोक्ष हो जाएगा। ये भयंकर भूल है, क्योंकि अंतिम समय तो कुछ सुन नहीं रहा। कर्म का ज्ञान है तो कर्म तो करेगा नहीं, ऐसे ही मर जाएगा। क्या बिना कर्म का कोई अच्छा फल मिलेगा? कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहां से मिलेगा? पूरा गीता कर्म का ज्ञान है। इसलिए हाई स्कूल के बच्चों को गीता पढ़ाया जाना चाहिए, मिडिल स्कूल के बच्चों को गीता पढ़ाया जाना चाहिए, और आप यंगस्टर्स, आप जो फील्ड में काम करने वाला है, उनको पहले से गीता का ज्ञान होना चाहिए, ना कि मरने के वक्त रिटायरमेंट के बाद गीता दी जाती। ये गलत भ्रम पड़ा है। कहिए, इस बात से आप लोग एग्री हैं कि नहीं? नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान दान अगर किसी के पास संचित है और उसने उसको विधि पूर्वक सही तरीके से दान नहीं किया, तो आपके शास्त्रों में कहा गया है कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। क्या बोलता है? ब्रह्म राक्षस, भूखे प्यासे पेड़ पर अटके रहेगा बैताल की तरह। तो क्या आप ब्रह्म राक्षस बनना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर खुल करके दान करना होगी। विज्ञान विषय के छात्र या शिक्षक बताएंगे कि कैल्शियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, खेतों में डालते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट के एक अणु बनने के लिए कैल्शियम के एक परमाणु, सल्फर के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलकर के रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, और यह एक फर्टिलाइजर है। तो इसका पूरा फिलॉसफी कैल्शियम का विद्यार्थी इन डिटेल कर सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे सिद्धांत का संकेत बनाया, और उन संकेतों को, उन प्रतीकों को मिला करके एक प्रतिमा बना दिया। प्रतिमा है भगवान शंकर का, भगवान भोले शंकर का। अब इस संकेत क्या है? तो शिव की प्रतिमा होगा। अभी सबके दिल में दिमाग में शिव की प्रतिमा होगा ही, बिना प्रतिमा का ही हम चर्चा कर लेते हैं। शिव के माथे में, सर में सबसे ऊपर क्या है? गंगा को गिरते और फिर उसको जमीन पर प्रवाहित करते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया कि नहीं? तो गंगा को सर पे धारण कर करके या रोक करके और धरती पर प्रवाहित करते हैं। यह किस चीज का प्रतीक है? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमारे बच्चे ज्ञान के महत्व को भूल नहीं जाए, इसलिए उन्होंने शिव की प्रतिमा में इसका समावेश किया। उसका अर्थ है कि सद्ज्ञान रूपी गंगा को आप अपने मस्तिष्क में धारण करो और उसके पश्चात जगत कल्याण के लिए उसे प्रवाहित कर दो। यह है व्याख्या उसकी। अगर भागीरथ वाला मैटर में जो कथा लिखी गई है कि शिव गंगा को उनके वेग से धरती विखंडित नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने मस्तिष्क से रोका। अरे भाई, थोड़ा तर्क करो। तो हाथों में रोक सकते थे, सीधों से रोक सकते थे, हैं? लेकिन वो माथे से क्यों रोके भाई? सिर से क्यों रोके? क्योंकि उसको मस्तिष्क, वो गंगा नहीं है। गंगा दो है, एक ज्ञान गंगा और दूसरी जो वो निकलती है हिमालय से सूर्य, और दोनों गंगा कल्याणकारी है। तो श्रेष्ठ ज्ञान को हमारे आने वाली संतति अपने मस्तिष्क में धारण करें
और उसे जगत कल्याण के लिए प्रवाहित कर दे, इस उद्देश्य से शिव की प्रतिमा में उस गंगा के प्रवाह को दिखाया गया है।